प्रारंभ कर रहे हैं। बिल्कुल सभी को प्रणाम, सभी को गुड मॉर्निंग, नमो नमः, प्रातः वंदन। शुरू करते हैं। चलिए आइए, हमने पढ़ लिया था प्रॉपर्ली ऋग्वेद, है ना। सबसे पहले हमने वेद क्या है, वेद का अर्थ क्या है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था। फिर हमने वेदों, सारे वेदों का एक कॉमन सा मैटर पढ़ा, फिर हमने ऋग्वेद पढ़ा, फिर हमने वेदों का रचना काल पढ़ा, ठीक है ना। ये सारा हम पढ़ते आ रहे हैं और अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद। हर चीज कंठस्थ करनी है, हर एक क्लास को कंठस्थ करनी है। बिल्कुल सुप्रभात। चलिए शुरू करते हैं। यजुर्वेद संहिता। यजुर्वेद संहिता को पढ़ते समय काफी नई चीजें हमें मिलेंगी और काफी चीजें वो भी मिलेंगी जो कि ऋग्वेद के साथ मैच करती हैं, क्योंकि यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका सबका अन्योन्याश्री संबंध तो है, वो जानते ही हैं आप। चलिए आ जाइए, बिल्कुल नए सिरे से शुरू करते हैं हम यजुर्वेद। सभी आ जाइए फटाफट से। एक में क्लास 18 तारीख से चलेगी, 18 तारीख से क्लासेस एप्लीकेशन में चलेंगी प्रॉपर तरीके से। बच्चों की डिमांड थी कि 17 तक आप यूट्यूब पर दे दीजिए ताकि ऑफर में हम कोर्स परचेस कर सके। तो बिल्कुल कल 17 है, अथर का बर्थडे है और कल से हमारा ये जो बर्थडे महाबचत ऑफर है ये लागू हो जाएगा। तो बर्थडे के समय आप ऑफर में कोर्स परचेस कर लीजिएगा जिनको डिमांड है, क्योंकि 17 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक के बीच में भी आपने कोर्स परचेस नहीं किया तो ये कम से कम 8-9 हजार हो जाएगा, क्योंकि लाइव बैच है, बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं, वो तो आपको पता ही होगा। चलिए आ जाइए, जल्दी से हम बात कर रहे हैं यजुर्वेद की। अच्छे से पढ़ना शुरू करो। हमने लिखा है यजुस शब्द, यजुर्वेद बना है यजुस शब्द से, और ये जो यजुस शब्द है वो आपका यज धातु और उसी प्रत्यय से बना है। यजुर्वेद यज धातु और उसी प्रत्यय से बना है, कंठस्थ कर लीजिए। हो सकता है पहली बार ही आपको पूछ लिया जाए कि यजुर्वेद में कौन सा प्रत्यय है, तो यजुर्वेद में यज धातु और उसी प्रत्यय है, ठीक है। कंटिन्यूस जहां से चल रहा है वहीं से चलना शुरू करेगा। यदि हमने चारों वेद यूट्यूब तक पढ़ लिए हैं तो बिल्कुल हम लोग वेदांग से एप्लीकेशन में पढ़ना शुरू करेंगे। सब कुछ वही रहेगा, बस यूट्यूब की जगह एप्लीकेशन हो जाएगा, बाकी सब कुछ उसी गति से। और मैं फिर बता दूं, एप्लीकेशन में यदि क्लास चलेंगी तो नेचुरल सी बात है, क्लासेस का टाइमिंग डबल हो जाएगा, क्लासेस का टाइमिंग डबल हो जाएगा। फिर हमें टारगेट के साथ काम करेंगे कि हमें दिसंबर तक मैक्सिमम कोर्स करना है। किस प्रकार से दिसंबर का एग्जाम अच्छी तरह से फाइट करें वो फॉर्मूलाज में आपको बताती चली जाऊंगी। एक अलग प्लानिंग के साथ, एक नए तरीके से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड होकर टाइमिंग्स को, समय विभाजन को बांटते हुए पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन में जब से क्लासेस चलेंगी तो टाइमिंग दुगुना या और ज्यादा हो जाएगा, है ना। और जब हम लोग सेकंड एग्जाम से फ्री हो जाएंगे तो इट मे बी पॉसिबल दैट आई विल टेक 2 टाइम क्लासेस इन योर एप्लीकेशन, है ना। दो बार भी क्लासेस होंगी पर डे, ऐसा भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है। वेरी गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं यजुर्वेद। यज धातु से उसी प्रत्यय के योग से यजुस शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है यज्ञ के साधनभूत मंत्र। यानी कि हम जो यज्ञ करना चाहते हैं, हम जो यज्ञ करना चाहते हैं उसके मंत्र जो हैं वो दिए गए हैं कहां पर, यजुर्वेद में। कंफर्म, वापस से पढ़ लीजिए। यज धातु से उसी प्रत्यय करने पर यजुस शब्द बना है, जिसका अर्थ है यज्ञ के साधनभूत मंत्र, यानी कि यज्ञ करते समय प्रयुक्त किए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है कहां पर, यजुर्वेद में। बढ़े आगे। यजुर्वेद का मूल शब्द जो है वो यजुस है, सजुषोरु, और रू में ऊ जो है उसकी संज्ञा हो जाएगी र, हलंत बचा, और र ही तो व पे रेफ बना के यजुर्वेद बनाता है। तो मूल शब्द आपका यजुस है। मूल शब्द आपका कौन है, यजुस है। तो हम कह रहे हैं यजुर्वेद में जो यजुस शब्द है उसकी बहुत सारी व्याख्याएं हैं। यजुर्वेद में जो यजुस शब्द की बहुत सारी व्याख्याएं हैं। देखो सबसे पहला क्या है, अनियत अक्षर अवसानम यजु। पहला क्या है आपका, अनियत अक्षर अवसानम यजु, अर्थात जिसमें पद्यों के समान अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं है। पद्य जो है वो छंदों में निबद्ध होते हैं, अच्छे से पढ़िएगा। पद्य जो है वो छंदों में निबद्ध होंगे, छंद होंगे तो निश्चित वर्ण होंगे प्रत्येक पंक्ति में, आपको पता ही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जिसमें पद्यों के समान अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, वह कौन है, यजुस है। वह कौन है, यजुस है। ठीक है। फिर हम बात करें, यजुर्वेद में एक शब्द है यजुस, जिसका अर्थ क्या है, अनियत अक्षर अवसानम यजु, अर्थात जिसमें पद्यों के समान अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं है, वही कौन है, यजुस है। क्योंकि यजुर्वेद कैसा है, गद्यात्मक। यजुर्वेद कैसा है, गद्यात्मक है और गद्य है, तो वहां पर किसी पंक्ति में तो 10 शब्द होंगे, किसी पंक्ति में 20 शब्द होंगे। तो जहां पर सभी पंक्तियों में अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं है, वही क्या है, वही आपका कौन है, यजुस है। यानी जिसमें पद्यों के समान अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं है। अनियत अक्षर अवसानम, अनियत यानी कि जहां पर अक्षर समाप्ति पर, जहां पर पंक्ति की समाप्ति पर अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं है, वही कौन है, यजुर्वेद है। यजुर यजते। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर यजुर यजते, अर्थात यज्ञ संबंधी मंत्रों को यजुस कहते हैं। यज्ञ संबंधी मंत्रों को क्या कहते हैं, यजुस। ठीक है। यज्ञ संबंधी मंत्रों को यजुस कहते हैं। एक प्रीति की दुनिया है ना, जिनकी आईडी है, आप कह रहे हैं मैडम एमपी में आईटी की है ना, एमपी में एलटी की वैकेंसी आने वाली, समझ नहीं आ रहा कि मैं नेट करूं कि एलटी करूं। तो मैं आपको बता दूं, संस्कृत तो संस्कृत ही है और यूपी के हाल भी आपको पता है। यूपी में कोई वैकेंसी आती है देन 4-5 साल तक सूद नहीं लेती गवर्नमेंट उसका एग्जाम करवाने की, तब तक तो आपका कितनी ही बार नेट हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगी कि संस्कृत तो संस्कृत ही है, चलने दो सारी तैयारियां एक साथ। जब जिसका एग्जाम होगा 2 महीने पहले पता चल जाएगा, फिर पूरा माइंड उधर ही लगा देना, ठीक है। संस्कृत तो संस्कृत ही, सारी प्रिपरेशन साथ साथ चलने दो। चलिए आ जाइए, हम कह रहे हैं अनियत अक्षर अवसानम यजु, जिसमें पद्यों के समान अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं है, वह यजु है। अर्थात दूसरा है हमारे पास यजुर यजते, यज्ञ संबंधी मंत्रों को यजुष कहते हैं। याद करें, अपने निरुक्तम के 7वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि यजुर यजते, यजुर यजते यानी यज्ञ संबंधी मंत्रों को यजुष कहते हैं। इज्जते अनेन इति यजु, जिससे, जिन मंत्रों से इज्जा इज्जा की जाए, इज्जते, जिन मंत्रों से इज्जते की जाए, इज्जा की जाए, यानी कि यज्ञ याग आदि संपन्न किया जाए, वह यजुस है। शेषे यजु शब्द, शेषे यजु शब्द आपको पता होगा। देखो जेमिनी ने मीमांसा में कहा था, मैंने वेदों के बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया था कि जेमिनी ने मीमांसा में कहा था कि शेषे यजु शब्द, यानी कि जिसमें ना तो जो जिसमें ना तो मंत्रों का संकलन है और ना ही जिसमें विज्ञात्मक मंत्र हैं, वो शेषे यजु, जो बच गया वही कौन है, यजुर्वेद है। तो शेषे यजु शब्द, बचा कुचा यजुर्वेद है, यानी जो गद्यात्मक है वही यजुर्वेद है। अर्थात पद्यबंध और गीति से रहित मंत्रात्मक रचना को यजुस कहते हैं, ऐसा जेमिनी ने पूर्व मीमांसा में कहा था, बहुत अच्छे से पता है। ठीक है। तो चलिए 3 परिभाषाएं, 4 परिभाषाएं हमारे पास रिकॉल करते हैं। एक तो ये था कि अनियत अक्षर अवसानम यजु, जिसमें अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं है, वह यजुर्वेद है। दूसरा कि यजुर यजते, यानी कि यज्ञ संबंधी मंत्रों को ही क्या कहते हैं, यजुस कहते हैं। फिर हमने कहा इज्जते अनेन इति यजु, इज्जा यानी कि यज्ञ करना, जिन मंत्रों में यज्ञ याग आदि क्रियाएं की जाए वही यजुस है। और मीमांसा कहता है, पूर्व मीमांसा जेमिनी का लिखा हुआ पूर्व मीमांसा कहता है कि जिसमें ना तो अर्थयुक्त मंत्र हो और ना ही मंत्रों को गाया जाए, जो शेष है वही कौन है, यजुर्वेद है। कंफर्म, सारा का सारा हो चुका है, चारों बता दी गई हैं। आगे बढ़िए। ठीक है कि हम लोग पीडीएफ, जिन्होंने एप्लीकेशन में कोर्स ले रखा है, पीडीएफ मिल रही है, लिखना नहीं पड़ रहा है बिल्कुल। ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए।
चारों परिभाषा के पश्चात हम कह रहे हैं कि यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है। यजुर्वेद की विषय वस्तु क्या थी सबको पता है, यज्ञ और कर्मकांड। यजुर्वेद की विषय वस्तु है यज्ञ और कर्मकांड, तो हमने कहा कि यजुर्वेद तो कर्मकांड का वेद है जिसका संकलन अध्वर्यु नामक ऋत्विक के लिए किया गया है। जिसका संकलन किसके लिए किया गया? अध्वर्यु नामक ऋत्विक के लिए। आपको तो पता है ना, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। तो यदि हम लोग यजुर्वेद की बात करें तो होता और अध्वर्यु, तो हम कह रहे हैं कि कर्मकांड का वेद है यजुर्वेद, इसका संकलन तो अध्वर्यु नामक ऋत्विक के उपयोग के लिए किया गया है। सायण ने तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में यजुर्वेद के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है, सीधा आएगा सायण। सायण ने क्या कहा? भित्ति स्थानीय यजुर्वेद। सायण ने कहा कि मूल दीवार तो यजुर्वेद है। मूल दीवार तो कौन है? यजुर्वेद है। चित्रा स्थानाव इतरौ, चित्र स्थानीय इतरौ। इतरौ यानी कि कौन? आपका यजुर्वेद के पहले कौन बच गया? ऋग्वेद। और यजुर्वेद के पश्चात कौन बच गया? सामवेद। यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस प्रकार के वेद तो कौन है? चित्र हैं। और मूल भित्ति, मूल दीवार तो कौन है? यजुर्वेद है। भित्ति स्थानीय यजुर्वेद, यजुर्वेद तो भित्ति स्थानीय है। और चित्रा स्थानाव इतरौ, चित्र हैं कौन? इतरौ यानी दूसरे सारे वेद। तस्मात् कर्मसु यजुर्वेदस्य प्राधान्यम, इसीलिए तो कर्मों में यजुर्वेद की प्रधानता रहती है। तो यजुर्वेद के प्राधान्य को बताते हुए सायण ने कहा है कि अन्य वेद तो केवल चित्र हैं और भित्ति स्थानीय कौन है? यजुर्वेद। कई बार एग्जाम में आता है भित्ति स्थानीय वेद किसे कहा गया है, तो सायण ने कहा है कि भित्ति स्थानीय वेद तो यजुर्वेद है। कंफर्म? आगे बढ़ जाइए, शुरू से खींच लो फटाफट से एक बार। हमने कहा कि यजुर्वेद तो यज धातु और उसी प्रत्यय से बना है, यज और उस हाईलाइट करो। फिर ये चारों हाईलाइट करनी है। अनियत अक्षर अवसानम यजु, जिसमें अक्षरों के अवसान यानी अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं है। यजुर यजते यज्ञ संबंधी मंत्र है। इज्जते अनियति यजु, जिसमें यज्ञ और कर्मकांड किया जाए। पूर्व मीमांसा में जेमिनी ने कहा है शेषे यजु शब्द, यानी कि बचा कुचा गद्यात्मक वेद तो यजुर्वेद है। फिर हमने कहा कि सायण ने, अब देखो हमने कहा कि यजुर्वेद तो कर्मकांड का वेद है, यानी कि इसकी विषय वस्तु तो कौन है? यज्ञ और कर्मकांड। और ये किसके, किस ऋत्विक के लिए है? तो आपको चारों ऋत्विक याद करवाए हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। तो ये है किसके लिए? अध्वर्यु के लिए। फिर हमने कहा सायण ने इसकी परिभाषा और महत्व बताते हुए कहा है कि यजुर्वेद ही मूल वेद है, भित्ति स्थानीय है। भित्ति स्थानीय यजुर्वेद, यजुर्वेद भित्ति स्थानीय है। और चित्र स्थानाव इतरौ, इतरौ यानी कि अन्य वेद तो चित्र स्थानीय है, यानी कि चित्र के समान है, जो इसकी भित्ति पर टंगे जाएंगे। आगे बढ़ो, हिंदी लिखा है अर्थात यजुर्वेद भित्ति है और अन्य ऋग्वेद सामवेद, यानी कि या तो आप केवल वेद त्रयी को ही मानो, तो यहाँ पर बचे हुए वेद यजुर्वेद के पश्चात बच गए कौन? ऋग्वेद और सामवेद, वो क्या है? चित्र के समान है, इसलिए यजुर्वेद सबसे मुख्य है। और यजुर्वेद को आधार बनाकर ही, यानी कि यज्ञ होगा तभी तो हमें ऋचाओं का पाठ करना पड़ेगा। ऋचाओं का पाठ यानी कि कौन? ऋग्वेद। और यज्ञ होगा तभी तो ऋचाओं का गान होगा। ऋचाओं का गान यानी कि सामवेद। कंफर्म? भित्ति स्थानीय क्यों कहा? क्यों हमने इसको ऋग्वेद और सामवेद से ज्यादा महत्वपूर्ण बताया? कि यदि यज्ञ होगा, यज्ञ होगा तभी तो मंत्रों का पाठ होगा। मंत्रों का पाठ होगा यानी ऋग्वेद, यज्ञ होगा तभी तो मंत्रों का गान होगा। मंत्रों का गान यानी कि कौन? सामवेद। यानी कि यज्ञ होगा तभी ऋग्वेद और सामवेद का भी महत्व है, इसीलिए भित्ति स्थानीय यजुर्वेद बिल्कुल सही है। सायण ने कहा, कंठस्थ कर लेना, सायण शब्द को हाईलाइट कर देना। आगे बढ़ो जल्दी से, सायण शब्द को हाईलाइट कर देना। आगे बढ़ो, बहुत सोच समझकर एक एक विषय वस्तु कंटेंट में ऐड की है। हम कह रहे हैं यजुर्वेद का विभाजन क्या है, यजुर्वेद को हमने कैसे बांटा, यजुर्वेद का विभाजन क्या है। हमने कहा ये जो आपका संपूर्ण यजुर्वेद है, जो कि आपका यजुस, यजुस से बना है ना, ये जो आपका यजुर्वेद है ये यजुसा से शब्द से बना है। और ये जो यजुर्वेद है ये आपका दो भागों में विभक्त है। ये आपका दो भागों में विभक्त है, कौन कौन? शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा हो जाएगा कौन? कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, संपूर्ण यजुर्वेद दो भागों में विभक्त है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। आगे बढ़ जाइए, यजुर्वेद को मूलतः हमने दो भागों में बांटा, कौन कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा हमने कह दिया इसका नाम है कौन? कृष्ण यजुर्वेद। कंफर्म? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल का नाम है ए, आप अपने पीडीएफ में लिख दीजिए, शुक्ल का नाम हमने रख दिया ए और कृष्ण का नाम हमने रख दिया कौन? बी। शुक्ल का नाम ए रख दो, कृष्ण का नाम बी रख दो। शुक्ल यजुर्वेद ए यानी आदित्य संप्रदाय, कृष्ण यजुर्वेद यानी कि बी, बी यानी कि ब्रह्म संप्रदाय। शुक्ल कृष्ण, शुक्ल का नाम ए रख दो, सेकंड का नाम बी रख दो। ए से हो गया आदित्य संप्रदाय, बी से हो गया ब्रह्म संप्रदाय। शुक्ल यानी कि सफेद, कृष्ण शुक्ल यानी सफेद साफ स्वच्छ, शुक्ल यानी कि सफेद साफ और स्वच्छ, और कृष्ण यानी कि मेला, मेला है ना, अशुद्ध, ऐसा माना है। अब हम कह रहे हैं शुक्ल यजुर्वेद कैसा है? ए है, ए यानी आदित्य संप्रदाय, यह विशुद्ध मंत्रात्मक भाग है, इसमें ओनली मंत्र हैं, इसमें ओनली मंत्र है, मंत्रों के अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है? ओनली मंत्र है, मंत्रों के अलावा कुछ भी नहीं है। कहां पर? शुक्ल यजुर्वेद में। शुक्ल यानी साफ, विशुद्ध है ना, तो इसमें केवल मंत्र है, ये मंत्रात्मक भाग है। विशुद्धि और परिष्कार के कारण ही इसका नाम शुक्ल यजुर्वेद पड़ा। कंफर्म? शुक्ल यानी साफ, साफ कौन है? स्वच्छ, ओरिजिनल मंत्र, तो वो शुक्ल यजुर्वेद बन गया। हम बात करें कृष्ण यजुर्वेद, इसका नाम हमने ए के बाद बी रखा, तो बी से ये बन गया ब्रह्म संप्रदाय, है ना। आदित्य और ब्रह्म संप्रदाय का जरूर से प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद आदित्य और ब्रह्म संप्रदाय नामक दो भागों में बटा। कृष्ण यजुर्वेद का नाम ब्रह्म संप्रदाय है, इसमें मंत्रों के साथ उनकी व्याख्या और विनियोग का भाग निहित है। यहाँ केवल विशुद्ध मंत्र थे और यहाँ पर कौन है? मंत्रों की व्याख्या और विनियोग। व्याख्या और विनियोग शब्द को हाईलाइट करो, यहाँ व्याख्या और विनियोग को हाईलाइट करो और यहाँ पर केवल मंत्रात्मक को हाईलाइट करो। कर लीजिए एक बार हाईलाइट, फिर समझाती हूँ। यजुर्वेद के मुख्यतः दो भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल का नाम अपन ने ए रखा, कृष्ण का नाम अपन ने बी रखा। ए फॉर आदित्य, बी फॉर ब्रह्म। शुक्ल यानी साफ, विशुद्ध। अब साफ और विशुद्ध है तो इसमें क्या होगा? ओनली मंत्र होंगे, और ये गया आपका कृष्ण, तो इसके साथ होगी उन सारे मंत्रों की व्याख्या और विनियोग। कंफर्म? हाईलाइट कर दो, आगे बढ़ो। मंत्र तो है ही है, उन सभी मंत्रों की व्याख्या और विनियोग भी है, कहां पर? आपके कृष्ण यजुर्वेद में। आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। याद करते चलना है बच्चों, है ना। नोट्स बनाना और खूब अच्छा सा मैटर अपने पास लिखा हुआ होना अलग बात है, लेकिन हमारे माइंड में कितना लिखा हुआ है वो एक अलग चीज है। माइंड में लिखा हुआ ही काम आएगा। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, यजुर्वेद की शाखाएं, अपन बात कर रहे हैं यजुर्वेद की शाखाएं। महाभाष्यकार पतंजलि ने महाभाष्यम के पशपशानिक में यजुर्वेद की 100 शाखाओं का उल्लेख किया है। कंफर्म? हम कह रहे हैं कि महाभाष्यकार पतंजलि ने महाभाष्यम के पशपशानिक में यजुर्वेद की 100 शाखाओं का उल्लेख किया है। एक शतम अध्वर्यु शाखा, बहुत अच्छे से पता है आपको, आपको बहुत अच्छे से पता है। हमने कहा एक शतम अध्वर्यु शाखा, अध्वर्यु यानी कि यजुर्वेद की तो कितनी शाखाएं हैं? एक शतम यानी कि 100, एक शतम यानी कि 100। ठीक है, ऋग्वेद की कितनी शाखाएं थी? एक विंशतिता वार्हिच्यम,
एकविंशति था, 21 शाखाएं थी। अब यजुर्वेद की बात आ गई, पूरा का पूरा महर्षि पतंजलि वाला श्लोक कोटेशन याद करा रखा है। महर्षि पतंजलि ने यजुर्वेद की 100 शाखाओं को निश्चित या निर्धारित किया है। 100 शाखाएं हैं, एक शतम अध्वर्यु शाखा। संप्रति यजुर्वेद की 6 शाखाएं ही उपलब्ध हैं। यजुर्वेद की वर्तमान में 6 शाखाएं हैं। 100 शाखाओं में से वर्तमान में उपलब्ध शाखाएं कितनी हैं? 100 शाखाओं में से वर्तमान में उपलब्ध शाखाएं कितनी हैं? 6 हैं। कौन सी है 6? आ जाइए, हर चीज को डायग्राम से सिखा रखा है। हम कह रहे हैं महाभाष्यकार पतंजलि ने 2100 1009 2100 1009 बिल्कुल रेखा तिवारी बिल्कुल याद है आपको, 2100 1009 पूरा का पूरा याद है। अब हम कह रहे हैं कि 21 तो हमने पढ़ ली कहां पर? ऋग्वेद में। अब हमने यजुर्वेद की बात की तो यजुर्वेद में तो 21 के बाद 100 का नंबर आता है ना, तो 100 हम पढ़ रहे हैं कहां पर? यजुर्वेद में। इसलिए तो हमने कहा एक शतम अध्वर्यु शाखा। यजुर्वेद की तो कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की तो कितनी शाखाएं हैं? 100 हैं। फिर हमने कहा 100 में से वर्तमान में उपलब्ध कितनी है? 6। 100 में से वर्तमान में उपलब्ध कितनी है? 6। चलिए आ जाइए, कौन सी 6 शाखाएं हैं? बोर्ड पर आ जाइए, आप बोर्ड पर आ जाइए, कंठस्थ करना है। शुरू करें। महाभाष्यकार पतंजलि ने 100 शाखाएं बताई, 100 में से वर्तमान में उपलब्ध है 6, और 6 शाखाएं कौन सी है? आ जाइए जल्दी जल्दी से। हम कह रहे हैं कि संपूर्ण यजुर्वेद को हमने 2 भागों में बांटा, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल का नाम ए रखा, कृष्ण का नाम बी रखा। शुक्ल यानी कौन? आदित्य, और कृष्ण यानी कि कौन? ब्रह्म। शुक्ल को शुक्ल क्यों कहा गया? काफी सारे एग्जाम्स में आपको पता है, ठीक है, कंठस्थ कर लीजिए। शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद पूरा का पूरा चार्ट को एक बार देखिए। कंफर्म। यजुर्वेद को हमने मुख्यतया 2 भागों में बांटा, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यानी सफेद शुद्ध, तो उसमें केवल मंत्र होंगे, और कृष्ण यानी कि कैसा? मंत्रों के साथ उनकी व्याख्या और विनियोग भी होगा। कंफर्म। जल्दी से आगे बढ़ें। अनुपम मिश्रा आप कह रहे हैं संस्कृत की ऐसी कक्षा मैंने यूट्यूब पर कभी नहीं देखी। बिल्कुल, हम तो एप्लीकेशन में भी बहुत गजब का पढ़ाते हैं। आप हमारे जो क्लासेस हैं उनको पढ़िए, बहुत एंजॉय करेंगे, है ना। एंजॉय विद लर्निंग, टेंशन हम लेते भी नहीं है, देते भी नहीं है। हो चुका है। शुक्ल कृष्ण का डिफरेंस भी पता है, चार्ट भी समझ में आ रहा है। शुक्ल यजुर्वेद की पुनः 2 शाखाएं हैं। हमने कहा ना वर्तमान में टोटल शाखाएं हमारे पास यजुर्वेद की कितनी है? 6 है। यजुर्वेद की 6 शाखाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं हमारे पास। तो उन 6 में से शुक्ल की कितनी है? शुक्ल यानी सफेद, सफेद साफ शुद्ध, जो सफेद साफ और शुद्ध है ना, उसकी तो 2 शाखाएं हैं, यानी कि 2। और कृष्ण जो कि मंत्रात्मक है और मंत्रात्मक के साथ व्याख्या और विनियोगात्मक है, उसकी कितनी शाखाएं होगी? 4, और 4 और 2 6। अब शुक्ल यजुर्वेद की शाखा का नाम है माध्यान्दिन, और माध्यान्दिन का ही एक अन्य नाम है वाजसनेयी। कंठस्थ कर लो, वाजसनेयी नाम नाम आता है। शुक्ल यजुर्वेद की पुनः 2 शाखाएं हैं, कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, उनके नाम है कौन? माध्यान्दिन और काण्व। माध्यान्दिन और काण्व, कंठस्थ कर लो। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं कौन? माध्यान्दिन और काण्व। और माध्यान्दिन यानी कि दिन के मध्य में वाजसनेयी को ज्ञान दिया गया था। दिन के मध्य में वाजसनेयी को ज्ञान दिया गया, तो दिन के मध्य में माध्यान्दिन वाजसनेयी को ज्ञान दिया गया, वाजसनेयी शाखा। पूरे शुक्ल यजुर्वेद को भी कई बार वाजसनेय यजुर्वेद भी कह दिया जाता है। अच्छे से समझना, पूरे शुक्ल यजुर्वेद को भी कई बार वाजसनेय यजुर्वेद भी कह दिया जाता है, यानी कि वाजसनेय क्या है? शुक्ल की ही तो शाखा है। कंठस्थ करो बच्चों। शुक्ल और कृष्ण, शुक्ल यानी सफेद, 2 ही चीजें इसके पास, माध्यान्दिन और काण्व। कृष्ण के पास कितना है? 4। हमने कहा दिन के मध्य में वाजसनेय को ज्ञान दिया गया, तो दिन के मध्य में तो माध्यान्दिन हो गया, वाजसनेय को ज्ञान दिया तो वाजसनेय शाखा है। माध्यान्दिन या वाजसनेय शाखा में कितने अध्याय हैं? काफी बार पूछा जाता है। माध्यान्दिन या वाजसनेय में अध्यायों की संख्या है कितनी? 40। माध्यान्दिन या वाजसनेय में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो माध्यान्दिन या वाजसनेय में अध्यायों की संख्या है 40। काफी बार पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाजसनी, वाज यानी अन्न, सनी यानी दानव। वाजसनी शब्द में वाज और सनी शब्द का तात्पर्य क्या है? कंफर्म। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी? माध्यान्दिन और काण्व। माध्यान्दिन यानी कि दिन के मध्य में क्या किया? वाजसनेय को ज्ञान दिया। अब हम यहाँ पर माध्यान्दिन और वाजसनेय की बात करें, वहां पर 40 अध्याय हैं, कंठस्थ करना। ये 40 अध्याय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक वाज और एक सनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाज यानी कि अन्न, अन्नदान। वाजसनेय अन्नदान, वाजसनेय अन्नदान, पूरा का पूरा याद कर लो। वाजसनेय जहां पर लिखा है ना, यहाँ पर ही आप लिख दो अन्नदान, और अन्नदान तो महादान है। अन्नदान, वाजसनेय यानी अन्नदान, तो वाज यानी कि अन्न, सनी यानी कि दान, अन्नदान पूछा गया है। और माध्यान्दिन शुक्ल यजुर्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? 40। कंफर्म। यजुर्वेद 2 शाखाएं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल सफेद साफ शुद्ध, यानी कि केवल मंत्र होंगे। कृष्ण में कौन है? मंत्रों के साथ उनकी व्याख्या और विनियोग भी है। फिर हमने कहा ये जो शुक्ल है ये तो पुनः 2 प्रकार का है, कौन? माध्यान्दिन और काण्व। माध्यान्दिन का एक अन्य नाम है वाजसनेय, दिन के मध्य में वाजसनेय को ज्ञान दिया गया। फिर हम कह रहे कंठस्थ करो बच्चों, 40 अध्याय हैं, कंठस्थ करना। और यहाँ पे वाज और सनी शब्द का तात्पर्य है अन्न और दान। कंफर्म। और आपको तो पता है ना शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्दिन शब्द संहिता का टोटल अध्याय 40 है, लेकिन 40वें नंबर का ये जो लास्ट अध्याय है ना, 40वें नंबर का जो लास्ट अध्याय है, उसी का तो नाम ईशोपनिषद है। टोटल 40 अध्याय है, और 40वें और अंतिम अध्याय का ही नाम ईशोपनिषद है ना। कंफर्म। जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, चलिए कृष्ण की ओर हम बात कर रहे हैं। चलिए आ जाइए कृष्ण यजुर्वेद की और कृष्ण यजुर्वेद में क्या है? कृष्ण यजुर्वेद में हम कह रहे हैं कि कृष्ण यजुर्वेद की तो 4 शाखाएं थी। कृष्ण यजुर्वेद का नाम है बी, यहाँ मंत्रों के साथ उनकी व्याख्या और विनियोग है। कृष्ण यजुर्वेद के 4 भेद हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल। बाय द वे आपसे पूछा जाए कि शुक्ल यजुर्वेद की सबसे प्रमुख शाखा कौन सी है, तो शुक्ल यजुर्वेद में सर्वप्रमुख शाखा हो गई है, यानी कि नंबर 1 ये है दोनों में से। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाओं में नंबर 1 कौन है? तो तैत्तिरीय, जो पहले है वही पहली है। ऐसे याद कर दो, जो पहले है ना वही फर्स्ट नंबर पे है। शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं में ज्यादा इंपॉर्टेंट है माध्यान्दिन वासनी। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन? तैत्तिरीय शाखा, तैत्तिरीय शाखा। कंफर्म। फिर से बात करें, यजुर्वेद यजुस है ना, यजुस से बना है, गद्यात्मक वेद है, अध्वर्यु नामक ऋत्विक के लिए है। महाभाष्यकार पतंजलि ने तो उसमें शाखाएं बताई कितनी? 100, क्योंकि अपना तो 2100 1009 है ना। फिर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 100 शाखाओं में वर्तमान में कितनी उपलब्ध है? 6। 6 को भी पुनः अपन ने 2 भागों में बांटा, कौन? शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल में 2 है, कृष्ण में 4 है। शुक्ल की 2 है माध्यान्दिन और काण्व, और कृष्ण की 4 है तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। कंफर्म। आगे बढ़ जाइए। वाजसनी में वाज और सनी शब्द का तात्पर्य क्या है? वाज और सनी शब्द का तात्पर्य क्या है? वाज का तात्पर्य अन्न और सनी का तात्पर्य है दान, यानी कि अन्नदान। कंफर्म।
अब आ जाइए, अभी हमारे राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड संस्कृत का पेपर हुआ था, उस पेपर में प्रश्न आया था कि शुक्ल यजुर्वेद की अपन बात करें, है ना, यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद के प्रारंभिक अध्यायों में क्या है, यजुर्वेद के प्रारंभिक अध्याय की विषय वस्तु क्या है, ऐसा प्रश्न आया था। तो वहां पे सब यज्ञों के नाम आए थे, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, सोमयाग, ऐसा। और प्रारंभिक में कौन सा यज्ञ है, तो दर्श पौर्णमास, ये ऑप्शन भी था और ये सही भी था। कंफर्म, ये ऑप्शन था और ऑप्शन बिल्कुल सही था कि यजुर्वेद के प्रारंभिक जो अध्याय हैं 1 और 2, यानी यजुर्वेद की शुरुआत में ही कौन सा यज्ञ है, दर्श और पौर्णमास, दर्श और पौर्णमास। कंफर्म। हम बात करें यहाँ पर यजुर्वेद के विभाजन की, और यजुर्वेद के अध्यायों में सबसे ही पहले दर्श पौर्णमास यज्ञ, और दर्श पौर्णमास हमारे पाठ्यक्रम में है ना, दर्श पौर्णमास हमारे पाठ्यक्रम में है। दर्श यानी अमावस्या, पौर्णमास यानी पूर्णिमा, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले यज्ञों का संकलन। फिर हम कह रहे हैं कि देखो, मैं आपको और क्लियर करूं, अध्याय तो मेरे पास इतने हैं, कितने, 40 ही हैं, 40 अध्याय हैं। किसके मेरे पास, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ह शाखा, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ह शाखा का विभाजन हमने कर रखा है, और शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ह शाखा में ही तो कौन है, सारे यज्ञ हैं। यहाँ तो सारे यज्ञ हैं, और ये यज्ञ करने कैसे, उनकी व्याख्या और विनियोग दे रखे हैं कहां पर, कृष्ण में। तो शुक्ल यजुर्वेद का पूरा विभाजन मेरे पास है। लेकिन देखो, नॉर्मल सी बात है, नोट्स बनाना अलग चीज है और हमारे माइंड में फिट करके एग्जाम तक ले जाना अलग चीज है। नोट्स हम भर भर के बना लेंगे, लेकिन हमारे माइंड की भी तो कैपेसिटी चाहिए ना, कि कितना हमें याद रहेगा, कितना हम कैरी करके एग्जामिनेशन हॉल तक ले जाएंगे, वो भी तो एक चीज है। तो मैं आपको वो चीजें बताऊंगी जो कि एग्जाम में छपेंगी, है ना। हमारे पास तो लिखा हुआ होगा बहुत सारा, लेकिन जो हमारे पास छपेंगे ना, उतना हमें कंठस्थ करना है आज। सबसे पहले कंठस्थ करना है शुरू में, यानी कि 1 2 40 में से 1 और 2, शुरू में अपने पास क्या है, दर्श पौर्णमास यज्ञ है। शुरू में अपने पास क्या है, दर्श और पौर्णमास यज्ञ है। फिर आ जाइए यहाँ पर 1 2 और 3 याद कर लो। 3 का नाम तो देखो ना, अग्निहोत्र पूछे आपसे, अग्निहोत्र में और जैसा ही तो है 3, अग्निहोत्र में है और जैसा 3 है, 3 तो याद हो गए। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ह शाखा का 1 2 और 3 अध्यायों में क्या है, तो 1 और 2 में तो दर्श और पौर्णमास यज्ञ है। 3 तो अपना कौन है, अग्निहोत्र, 3 तो अपना कौन है, अग्निहोत्र। कंफर्म, 3 तो अपना कौन है, अग्निहोत्र। कंठस्थ करो बच्चों, कंठस्थ करा रही हूं, यहाँ पर रीडिंग लगाने नहीं आई हूं। 22 अश्वमेध, 22 अश्वमेध हाईलाइट करो, 22 अश्वमेध हाईलाइट करो, कंठस्थ करना है ना, अभी बुलवाऊंगी। 1 और 2 में दर्श पौर्णमास है, 3 में अग्निहोत्र है, 22 में कौन है, 22 में आपका अश्वमेध यज्ञ है। भगवान राम ने किया था ना अश्वमेध यज्ञ, भगवान राम का अश्वमेध यज्ञ आपका है कहां पर, 22वें में। और राजा शुद्रक को जानते हैं, है ना, राजा शुद्रक ने भी अग्निहोत्र नामक यज्ञ किया था। शुद्रक 100 वर्ष और 10 दिन जिए, शुद्रक महापंडित थे, उन्होंने अश्वमेध नामक यज्ञ किया राम के समान। तो हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि कितने अध्याय, 22वें अध्याय में, यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद के 22वें अध्याय में तो भगवान राम का अश्वमेध यज्ञ है, भगवान राम का अश्वमेध यज्ञ है। कंफर्म। फिर आ जाइए, एक आश्चर्य की बात है कि ऋग्वेद में आपका पुरुष सूक्त है, ऋग्वेद में आपका पुरुष सूक्त है, वही पुरुष सूक्त और विष्णु सूक्त यजुर्वेद में भी है कहां पर, 31 में। पुरुष सूक्त विष्णु सूक्त जो हमारे कहां पर हैं, ऋग्वेद में है 10.90 में, तो वैसा पुरुष सूक्त यजुर्वेद में भी है कहां पर, अध्याय 31 में। कंठस्थ करो बच्चों, टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा। 1 और 2 में कौन है, दर्श पौर्णमास है, 3 में कौन है, अग्निहोत्र है, भगवान राम के द्वारा किया गया। अश्वमेध कहां पर है, अश्वमेध है 22 में, अश्वमेध है कहां पर, 22 में। 31 में पुरुष विष्णु है, 31 में पुरुष विष्णु है। अब पुरुष और विष्णु को साथ कैसे याद रखोगे, देखो, त्रिपाद ऊर्ध्व उदेत पुरुष, अपने 3 चरणों से ऊपर उठ गया कौन, पुरुष, और 3 डगों में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया किसने, विष्णु ने। तो 3 पैर की बातें पुरुष के साथ भी हैं और विष्णु के साथ भी है। कितने पैर की बातें, 3, और 3 पैर की बातें तो इन दोनों के साथ, तो ये हो गया 31। पुरुष और विष्णु दोनों के पास 3 पैर वाली बातें हैं। पुरुष रूपी पशु से जब सर्वभूत नामक यज्ञ किया, तो उस पुरुष रूपी पशु को बांधा गया, उसको मंत्रों से अभिमंत्रित करके हिप्नोटाइज किया गया। तब उसके कितने पैर थे, 4, यानी कि हमारी तरह वो नहीं चलता था, हमारे हाथों को भी वो पैर बनाकर चलता था, जैसे कि सामान्य जानवर चलते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि वो जो पुरुष रूपी पशु था, उसके 3 पैर, मतलब उसका आपने देखा होगा ना कि 4 पैरों वाला पुरुष में उसका एक पैर ही इतना विशाल था कि एक पैर ही पृथ्वी पर रह पाया, 2 हाथ और एक पैर से तो वो कहां गया, द्युलोक में स्थित हो गया। और उसका एक पैर ही इस पृथ्वी पर है, जो कि बार-बार पुनर्जन्म के रूप में होता रहता है। इतना विशालकाय था वो कि उसके चारों पैर तो इस पृथ्वी पर रह नहीं सकते थे। तो त्रिपाद ऊर्ध्व उदेत पुरुष, 3 पैरों से ऊपर उठ गया था कौन, पुरुष। और विष्णु ने अपने 3 डगों से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया था। तो 3 पैरों वाली बातें उसके साथ भी हैं, विष्णु के साथ भी हैं, यानी कि 3 पैरों वाली बातें तो दोनों के साथ है, तो 3 1 3 1। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ो। बहुत अच्छे से याद रखना है कि शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ह शाखा का 34वां अध्याय शिव संकल्प है। हमारे सिलेबस में शिव संकल्प सूक्त, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, है ना। हम कह रहे हैं कि 34वां अध्याय तो शिव संकल्प है। और 40वां अध्याय ईशोपनिषद है, ईशावास्योपनिषद। 40 कौन है, ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद। 1 मिनट का समय दे रही हूं, कंठस्थ कर लो, पूरा का पूरा वापस पूछूंगी। 1 से लेकर 40 तक पूछूंगी, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया। 1 मिनट का समय है, कंठस्थ कर लो, चलो आगे बढ़ो, जल्दी करो, 1 मिनट का समय है आपके पास, कंठस्थ कर लो। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें, आ जाइए। सबसे पहले हमने कहा कि शुक्ल यजुर्वेद में तो शुरू में, यानी कि प्रथम और द्वितीय अध्याय में तो है दर्श और पौर्णमास यज्ञ। फिर हमने कहा कि आपका तीसरा जो है वो अग्निहोत्र है। फिर तीसरे के बाद हमने बात की डायरेक्ट कहां पर, 22वें पे। 22वें में हमने कहा कि वहां पर तो कौन है, 22वें में तो आपका बिल्कुल भगवान राम के द्वारा किया गया अश्वमेध नामक यज्ञ है। फिर हमने कहा 31वें में तो पुरुष और विष्णु है। फिर 31 के बाद हमने 34 की बात कही, 34 में तो कौन है, शिव संकल्प सूक्त है। और 40 और अंतिम अध्याय में कौन है, ईशोपनिषद या फिर ईशावास्योपनिषद है। कंफर्म, टोटली सब कुछ याद है, रिवीजन तो करना पड़ेगा। अभी एक मैसेज मैंने देखा था कि मैडम आप कराते हो याद, तब तो याद हो जाता है, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं। बाद में इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि अभ्यास नहीं है। अब जब ये चीजें आप में से, मुझे पता है कि ये जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये पूरे के पूरे आप में से, आप लोग जितने भी यहाँ पर खड़े हो, जितने भी यहाँ पर क्लास देख रहे हो, प्लीज सच बोलना है ना, अपने आप के साथ हमेशा सच बोलना चाहिए। मुझे आप लोग बताओ कि आप में से कितने लोगों ने ये सारी चीजें कंठस्थ की थी तो हाँ करना, और नहीं की थी तो क्रॉस लगा दो। क्या आपने एक एक अध्याय को याद करने का प्रयास किया, कभी नहीं किया है, आपने प्रयास किया ही नहीं है कभी याद करने का। और अब आप सोच रहे हो कि हमें तो याद हो जाए आज के आज, तो मैडम तो एक ही बार कराएंगे ना बेटा, मैडम तो एक बार करा रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपको बार बार करना पड़ेगा ना। ये सारी चीजें इतने इत्मीनान से आपने नहीं किए, नहीं की तो क्रॉस करो, अपने साथ सच बोलना है। नहीं की आपने ना, नहीं की तो क्रॉस कर देना, नहीं की आपने एक चीज को याद। पहली बार कर रहे हैं तो एक बार में तो होगा नहीं बेटा, पहली बार में तो अनार भी ऐसा लगा था कि ये क्या है, कैसे बनेगा, लगा था पढ़ाई छोड़ दो, पहली क्लास में हमसे तो नहीं बनेगा, लेकिन बना ना। तो वही तो बात है, चीजें पहली बार में तो बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन फिर बाद में हो जाती है।
शुरू से याद करें, चलिए फास्टली। पहली बार में हमने याद किया था क्या? पहली बार और एक दूसरा टर्न और लेना पड़ेगा हमको, एक बार से काम नहीं चलेगा, एग्जाम टफ होते जा रहे हैं। सेकंड टाइम फिर लेना पड़ेगा। अपन को क्या क्या याद है सोचो। हम बात कर रहे हैं कि पहले और दूसरे में कौन है? दर्शकोर्मा से याद है। तीसरे में कौन है? अग्निहोत्र है, याद है। फिर हम डायरेक्ट आ गए थे कहां पर? डायरेक्ट हम लोग आ गए सीधा कहां पर? 22 पर। 22 में कौन है? अश्वमेध। फिर हम आ गए 31 पर। 31 पर आ जाओ, देखो 31 पर अपन ने कर लिया कौन? 31 यानी कि तीन पेड़, और तीन पेड़ तो किसके पास है? पुरुष और विष्णु के पास। फिर हम आ गए कहां पर? 34 में शिव संकल्प के पास। फिर हम डायरेक्ट 40 में आ गए कहां पर? ईशोपनिषद के पास। ठीक है, पहली बार हम आ गए ईशोपनिषद के पास, तो ये हमने एक बार में याद किया। अब दूसरी बार में हमें वापस जाना पड़ेगा, है ना? एक बार में तो याद हो गया ये चीजें, अब दूसरी बार में वापस जाना पड़ेगा, और कम से कम 4 तो और जोड़े इसमें। चलो एक बार वापस आते हैं, 4 और जोड़ देते हैं इसमें। अब 4 और क्या जोड़ सकते हैं और इंपॉर्टेंट है, उनको और जोड़ लेते हैं। चलो एक और, तो हमें दशकोणमा से याद है, 3 में अग्निहोत्र है, याद है। अब देखो 4 से 8, 4 से 8 देखो अग्निहोत्र हो चुका है अपना। 4 से 8 में सोमयाग है, 4 से 8 में सोमयाग है, और अग्निहोत्र हो चुका था, तो अब अग्निष्टोम है। 4 से 8 कंटस्ट करते हैं। 4 से 8 में कौन है अपने पास? सोमयाग है और अग्निष्टोम है, अग्निहोत्र हो चुका था। ठीक है, 4 से 8 में अपने पास कौन है? सोमयाग और अग्निष्टोम। 16 शतरुद्रीय, 16 को करो, 16 कौन है अपने पास? रुद्र, 16 रुद्र, 16 रुद्र, 16 रुद्र करोगे ना तो शतरुद्रीय, रुद्र वाली बात आ जाएगी। यहाँ भी रुद्र है, यहाँ भी रुद्र है। 16 कौन है अपना? शतरुद्रीय। पूरा बुलाओगे एक साथ, है ना? 16 कौन है अपना? शतरुद्रीय। 16 कौन है अपना? शतरुद्रीय है। और 22 अपना है ही है कौन? अश्वमेध। 22 अपना अश्वमेध है ही है, 22 अपना अश्वमेध है। 23 करना है, 23 प्रजापति सूक्त। प्रजापति सूक्त भी हमारे कहां पर है? ऋग्वेद में है ना? प्रजापति सूक्त भी कहां पर है? ऋग्वेद में है। फिर से कोशिश करते हैं, 1 और 2 कौन है अपना? दर्श और पूर्णमास। 3 कौन था अपना? अग्निहोत्र। 4 से 8 कौन है? सोमयाग और अग्निष्टोम। फिर हम आ गए कहां पर? इसके पश्चात हम आ गए डायरेक्टली यहाँ, देखिए 4 से 8 के बाद अपन आ गए 16 के पास। 16 में रुद्र है, 16 रुद्र, 16 रुद्र, 16 रुद्र में आ गए हम। और 16 रुद्र के बाद 22 तो याद ही था। 22 कौन है? अश्वमेध। 22 कौन है अपने पास? अश्वमेध। और 23 प्रजापति, अश्वमेध प्रजापति, अश्वमेध और प्रजापति, कंठस्थ करो, अश्वमेध ऊपर नीचे प्रजापति, ऊपर अश्वमेध और नीचे प्रजापति, यानी कि 22 23 तो अश्वमेध प्रजापति, 22 23 अश्वमेध प्रजापति। फिर 31 तो अपने को पता ही है, पुरुष और विष्णु 31 पता ही है। फिर आ जाओ 34 पता ही है हमें, 34 कौन है आपका? शिव संकल्प। फिर हमें 40 पता ही है कौन? ईशोपनिषद। इतना तो याद करना पड़ेगा, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। 1 मिनट का समय है, आप रफ पेपर और पेन तो लेकर बैठे हो ना, जल्दी जल्दी से लिख दो फटाफट से, जल्दी जल्दी से आप लिखो याद करके कि हाँ भाई किस किस नंबर पर क्या है, जल्दी जल्दी से याद करो। ठीक है, जल्दी जल्दी से पेपर पेन चलना चाहिए आपका, जल्दी जल्दी से करो, बढ़िया आगे चलिए आ जाइए। 1 मिनट का समय है, जल्दी जल्दी से रीड कर लो। हो चुका होगा, चलिए आइए शुरू करें, आ जाइए फास्ट। एक बार और बोलूंगी, 1 से 2 दर्श और, है ना, दर्श पूर्णमास। 3 कौन है? अग्निहोत्र। 4 से 8 कौन है? सोमयाग या फिर अग्निष्टोम। 8 तक हो गया, डायरेक्ट 16 पर आ गए। 16 में कौन है? रुद्र है। रुद्र के बाद 22 पे आ गए, 22 पे कौन है? अश्वमेध। 23 पे कौन है? प्रजापति। 23 के बाद आ गए हम 31 पे, 31 पे कौन है आपका? पुरुष और विष्णु। 31 पे कौन है? पुरुष और विष्णु। फिर 34 पे आ गए कौन है? शिव संकल्प। फिर 40 पे आ गए कौन है? ईशोपनिषद। इस तरीके से चलते फिरते घूमते घामते याद करो बच्चों। और मैं तो कहती हूं सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, रिकॉर्डिंग सिस्टम में डाल दो ये चीजें, ये मोबाइल काम ही कब आएंगे, है ना? चलिए आ जाइए, फिर हम बात कर रहे हैं यजुर्वेद के कुछ विशेष तथ्य। यजुर्वेद के कुछ विशेष तथ्य। चरण व्यू के अनुसार यजुर्वेद की 86 शाखाएं हैं। हमने कहा यजुर्वेद की तो देखो हम कह रहे हैं कि पतंजलि ने महाभाष्य में यजुर्वेद की 100 शाखाएं बताई, 2100 1009, तो वो जो 100 शाखाएं बताई, फिर वर्तमान में उपलब्ध शाखाएं कितनी थी? 6, शुक्ल की 2, कृष्ण की 4। अब हम कह रहे हैं कि लेकिन चरण व्यू के अनुसार यजुर्वेद की 86 शाखाएं हैं। देख लेना एक बार, आजकल नेट के एग्जाम में बहुत कुछ अजीब आने लगा है, तो हो सकता है चरण व्यू का पूछ ले। चरण व्यू के अनुसार कितनी शाखाएं? 86। अध्वरम युनक्ति, अध्वरस्य नेता इति अध्वर्यु। अध्वरम युनक्ति और अध्वरस्य नेता ही कौन है? अध्वर्यु है। अध्वर्यु नामक ऋत्विक के लिए यजुर्वेद का संकलन किया गया है, बिल्कुल सही बात है। होता अध्वर्यु, अध्वर्यु कौन है? सेकंड नंबर का है, तो सेकंड नंबर का ही तो अपना यजुर्वेद है। फिर हम कह रहे हैं इसकी विषय वस्तु क्या है? वेदों में निहित यज्ञ और कर्मकांड। जितने भी वेद हैं उन वेदों में जितना भी यज्ञ है, जितना भी कर्मकांड है, जितना भी हवन से सामग्री संबंधित मंत्रों का संकलन है, वो सारा का सारा जाएगा कहां पर? यजुर्वेद में। वैसे तो कहा गया कि यजुर्वेद गद्यात्मक है, लेकिन यजुर्वेद में जब यज्ञ किया जा रहा है तो यज्ञ में तो मंत्र है, और मंत्र तो कैसे हो गए? पद्यात्मक हो गए, तो पद्यात्मक अंश भी है यजुर्वेद में, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। बाकी तो गद्यात्मक यजुर्वेद। गद्यात्मक हो जाएगा कौन आपका? कृष्ण वाला भाग, क्योंकि इसमें व्याख्या और विनियोग है ना, तो वहां कृष्ण यजुर्वेद टोटली आपका गद्यात्मक हो जाएगा। लेकिन शुक्ल यजुर्वेद में तो यज्ञ के मंत्र हैं, विशुद्ध मंत्र हैं, और मंत्र तो पद्यात्मक में जाएंगे, है ना? प्रैक्टिकल चीज याद कर लो। हम कह रहे हैं कि यजुर्वेद की विशेष तथ्य में चरण व्यू के अनुसार तो यजुर्वेद की 86 शाखा हैं, और अध्वर्यु नामक ऋत्विक के लिए, यानी कि अध्वर्यु जो ऋत्विक है वो यजुर्वेद के मंत्रों का संकलन करके उनका पाठ करता है। यजुर्वेद की विषय वस्तु है वेदों में निहित यज्ञ और कर्मकांड। यजुर्वेद का उपवेद, सबके उपवेद याद है आपको? चारों वेदों के उपवेद बहुत अच्छे से याद है आपको। हमने ये कहा था कि 4 वेदों के नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर उपवेदों में ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गान और गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का था इतिहास, पुराण, स्थापत्य, सर्प, पिशाच और असुर। ठीक है, ये हमने कर रखा था। यानी कि विषय वस्तु क्या है इसकी? वेदों में निहित यज्ञ और कर्मकांड। उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद, ऋत्विक हो जाएगा अध्वर्यु, आचार्य हो जाएंगे वैशंपायन। ये सारा का सारा कंटेंट हम लोग पहले वेदों के सामान्य परिचय में पढ़कर याद कर चुके हैं। कंफर्म? चलिए आइए, बहुत अच्छे से प्रश्न आता है। शुक्ल यजुर्वेद को विनियोगा मिश्रित तत्वम, विनियोगा मिश्रित तत्वम कहा गया है। भाई देखिए एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए, विनियोगा मिश्रित तत्वम वेद कौन है? भाई देखिए पूछा जाए कि विनियोगा मिश्रित तत्वम वेद कौन है, तो अब देखो करना क्या है। एक जगह तो लिखा है विनियोगा मिश्रित तत्वम और एक लिखा है विनियोग मिश्रित तत्वम। अब देखो विनियोग,
का ग तो यहाँ समाप्त हो गया। ये जो एक डंडा है वो अ है। विनियोगा, योगा की तो जरूरत ही नहीं है ना, विनियोग की जरूरत है। और ये जो डंडा है अ कह रहा है, तो अमिश्रितत्वम, विनियोग अमिश्रितत्वम, विनियोग नहीं है। मंत्रों की व्याख्या और विनियोग तो कृष्ण के पास था ना। मंत्रों की व्याख्या विनियोग तो किसके पास था? कृष्ण के पास। तो शुक्ल के पास तो अविनियोग होगा, तो बिल्कुल सही तो है, शुक्ल के पास तो विनियोग अमिश्रितत्वम है और कृष्ण के पास विनियोग मिश्रितत्वम है। भाषा को समझना पड़ेगा। विनियोगा, योगा आ गया तो योग ही चाहिए हमें, तो अमिश्रितत्वम हो गया। तो मंत्रों की व्याख्या और विनियोग का अमिश्रितत्वम, मंत्रों की व्याख्या और विनियोग नहीं है। कहां पर? शुक्ल यजुर्वेद में। क्या बात है, बहुत शानदार बात है। आप कह रहे हैं नमस्कार, आपका नाम तो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। आपने लिखा है कि नमस्कार मैडम, आप बहुत अच्छा सिखाते हो। कल ही हिरण्यगर्भ सूक्त की आपकी व्याख्या पुनः देखी, शिक्षा में आपके योगदान को बहुत बहुत नमस्कार है। बिल्कुल, आपको भी सादर प्रणाम, बहुत अच्छी बात है। जो भी नॉलेज का रिस्पेक्ट करते हैं वो सभी मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि शुक्ल यजुर्वेद को हम विनियोगा मिश्रितत्वम, विनियोगा मिश्रितत्वम कह रहे हैं, यानी कि विनियोग अमिश्रितत्वम। तो अपन को पता है ना कि विनियोग का मिश्रितत्व कहां पर नहीं है, तो शुक्ल यजुर्वेद में नहीं है, और कृष्ण यजुर्वेद में तो विनियोग मिश्रितत्वम यानी कि विनियोग है किसका? मंत्रों की व्याख्या और विनियोग है कहां पर? कृष्ण में तो है। कृष्ण यजुर्वेद की सबसे प्रमुख संहिता तैत्तिरीय संहिता है। कृष्ण यजुर्वेद की सबसे प्रमुख संहिता तैत्तिरीय संहिता है। अभी कुछ ही देर पहले हमने कहा था, है ना, शुक्ल यजुर्वेद की सबसे अच्छी संहिता पूछे तो कौन? माध्यान्ह और वासनी। और कृष्ण यजुर्वेद की सबसे अच्छी संहिता पूछे तो कौन? तैत्तिरीय संहिता। तो चलिए, कुल मिलाकर बहुत अच्छे से हमने यजुर्वेद को कंठस्थ किया है। अब देखो, आप में से हो सकता है किसी के माइंड में ये चल रहा हो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद कौन है, ये मैडम ने नहीं बताया। हो सकता है किसी के माइंड में ये चल रहा हो कि यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन है, आरण्यक कौन है, उपनिषद कौन है, वो एक्स्ट्रा बातें या इसका पदपाठ किसने किया, या फिर और इसके बारे में बातें मैम ने नहीं बताई। तो मैं आपको ये बताऊं कि आप में से बहुत सारे लोग न्यू कमर्स हैं, बहुत सारे लोग वो भी है यहाँ पर कि जिनका कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन वो वेदों को पढ़ना चाह रहे थे, इसलिए यूट्यूब पर लाइव है। तो आपको कंटेंट अभी हमारा यजुर्वेद संहिता है, तो केवल यजुर्वेद संहिता पढ़ाया हमने। इसके बाद की क्लास में ब्राह्मण ग्रंथ चलेगा, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण, यजुर्वेद के ब्राह्मण, सामवेद के ब्राह्मण, अथर्ववेद के ब्राह्मण। फिर आरण्य का टॉपिक चलेगा, तो ऋग्वेद के आरण्य, यजुर्वेद के आरण्य, सामवेद के आरण्य, अथर्ववेद के आरण्य, सबके आरण्य। उपनिषद जब चलेंगे तो चारों वेदों के उपनिषद चलेंगे। तो यहाँ पर जब उपनिषद के साथ उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए यहाँ पर हमने चारों वेदों की केवल संहिता को पढ़ाया है। और संहिता के पश्चात प्रॉपर तरीके से ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद और वेदांग सब कुछ बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। यानी कि इतना अच्छा सा प्रयास करूंगी, पूरा 1 यूनिट होने के बाद उससे रिलेटेड लेटेस्ट ऑब्जेक्टिव जितने भी है सारे के सारे लेकर आऊंगी। तब मैं ये मानूंगी कि हाँ, हमने कोई टॉपिक पूरा किया, और आपको भी पता चलेगा कि हाँ, जितने भी क्वेश्चन मैडम यहाँ पर लेकर आए उसमें से हमारा एक भी आउट ऑफ नहीं गया, एक भी हमारा रॉन्ग नहीं गया, तब जाके हमारी 1 यूनिट पूरी होगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगता है आप अपना अमूल्य समय निकाल कर आते हैं यहाँ पर, लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अग्रिम भविष्य के लिए। बहुत अच्छे से पढ़ो बच्चों, बहुत बड़ा महासागर है ज्ञान का। मैं तो कहती हूँ, आप एक ग्लास लेकर आओगे तो ग्लास जितना ही पानी लेकर जाओगे, आप पूरा का पूरा टैंकर लेकर आओ और भर भर के लेके जाओ यहाँ से, और केवल अभ्यास करना है आपको। सिर्फ इतना ही हेडेक दे रहे हैं हम लोग, केवल अभ्यास करने का हेडेक दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, याद करवा रहे हैं, रुक रुक कर एक चीज पर 3-3 4-4 बार जा रहे हैं, हम बहुत कर रहे हैं। आपको केवल और केवल 2 बार हमारी एब्सेंस में घर पर 2 बार अभ्यास करना है, बाकी हम और बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे सामवेद संहिता के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।